इंटर। तो आज हम लोग खान सर के द्वारा जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का बुक जो आया है हाल ही में, उसका हम लोग आज सेट 1 में जीके जीएस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेट 1 का पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन से युग में शाही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 3 दोनों। 2 एवं 3 दोनों सही है। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का और वेलेजली सहायक संधि का। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1942 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता को ही कहा जाता है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। नेक्स्ट है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाद से। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का संविधान से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची विषय पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15, जो राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी से संबंधित है। नेक्स्ट, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय पारित करता है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951-52 ईस्वी में। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का। क्वेश्चन बोल रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम का। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम फिल द ब्लैंक्स में अस्तित्व में आया था, कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1872 ईस्वी में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1 सितंबर 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। लावनी कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का कोयला एंथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। उसके बाद है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। महानदी हीराकुंड बांध। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहिया। झूम खेती को मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि चावल, गेहूँ, उसके बाद दलहन और मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। बोल रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994 को। बोल रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो 1994 में, 19 अगस्त 1994 में, याद रखिएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुराई योद्धा वर्ग है, तो इसका संबंध किससे है? तो जापान में। कह रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? तो जापान में है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने। कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। युग्मनज बोलते हैं इसको, कि पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का एम्लिस्करण। कह रहा है कि पीत रस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वसा का एम्लिस्करण होता है पीत रस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द के लक्षण दिखते हैं वो क्या कहलाता है? तो एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है, याद रखिएगा। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती में दर्द का लक्षण दिखता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियासिस होता है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? तो एनिलिडा से। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, m1l-1 t-1 श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम्ब। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व का कारण होता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभव ऊर्जा कहलाता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित होता है उसको विभव ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप किस कारण से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तनिकता के कारण आता है। भूकंप किस कारण से आता है? तो विवर्तनिकता का कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में फिल द ब्लैंक्स तरंग प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाराध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का स्तर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 18 को किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन के अणु में कौन सा बंधन होता है? तो मीथेन में तो एकल बंधन होता है, कहा कि CH4 होता है तो सब में एकल बॉन्ड बनता है, इसलिए ये एकल बंधन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2S सह संयोजक यौगिक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ताजा टी। ता से तांबा, जा से जास्ता और टी से टीना। तांबा, जास्ता, टीना। तो गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ताजा टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुलर ने।
कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है, तो हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। कह रहा है कि एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण किसका होता है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। ई में ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर मौजे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मौजे को सम्मानित किया गया है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जल्दी का ही। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो 4 जुलाई को। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968 में। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। नेक्स्ट है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकरण का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र में एक दांडी मार्च शुरू किए थे, तो आपको याद होगा कि दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी तेल है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में, जो राजस्थान में किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन के एक आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है, कौन सा कथन इसमें सही है, तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन के एक आंदोलन था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया फिल द ब्लैंक से द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन बोल रहा था कि भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री जी को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिफू-दर्रा कहाँ स्थित है, तो दिफू-दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर टेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर टेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, तो चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डिरीजियो ने। कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डिरीजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे सेट 2, उसमें भी 85 क्वेश्चन रहेगा, BSSC इंटर लेवल का ही सेट रहेगा सेट 2। और अगर इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सेट 1 में इसमें रीजनिंग भी दिया हुआ है और मैथ भी दिया हुआ है, तो मैथ और रीजनिंग आप खुद से बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के साथ हम उसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर मिला लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।